वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो ज्योग्राफी के पहले 25 क्वेश्चंस कराया था, आज उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें और 25 क्वेश्चंस है। तो ये आप लोग इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट दीजिएगा। लास्ट में इसका मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका पहले मैंने 25 क्वेश्चंस करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसे भी ज़रूर देख ले। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार और देख ले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, देन जे से झारखंड कर दीजिए, पी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो यहाँ देखिए उड़ीसा नहीं है, यानी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें पूछा है उसमें से होकर गुजरती है। तो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में झारखंड आपका दिया हुआ है। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट नोक क्या है? पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा कौर या नॉरिमन पॉइंट। तो आपसे क्या पूछा गया है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की पूर्वत महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा था। इंदिरा गांधी के ऊपर इनका नाम रखा गया है। इसके पूर्व का नाम, मतलब इसके पहले इसका नाम क्या था? जब इसका नाम इंदिरा पॉइंट नहीं था तब इसका नाम था ला ही चिंग। तो उसका पहले इसका नाम था ला ही चिंग। ये भी याद रखने वाली बात है, हो सकता है ये भी पूछ दे, इसलिए ये बता दिया मैंने, ला ही चिंग था। और 21 फरवरी इसका जो नामकरण हुआ था, 21 फरवरी 1949 ईस्वी को इसका नामकरण हुआ था, मतलब इसका नामकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? सबसे दूर वाला स्थल दक्षिण में कौन सा है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन, केप कैमोरियन पॉइंट या पॉइंट कैलिमियर, और 2 ऑप्शन हैं, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को सारे चीज़ बता दिया, जैसे निकोबार द्वीप समूह में है, इसका नाम इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ा, इसका पहला नाम मैंने बता दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है?
अभी ऊपर ही मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया था, पार्सन पॉइंट है, ला हीचिंग है, पिग्मेलियन पॉइंट है, या फिर इनमें से सभी है। तो ऊपर जैसे कि बताया मैंने, इंदिरा पॉइंट का नाम है ला हीचिंग। इंदिरा पॉइंट किसके नाम पे पड़ा? हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पे पड़ा था इंदिरा पॉइंट का नाम। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? क्या पूछा गया है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। केप केमोरियन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो जो भूमध्य रेखा के स्थित है तो उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉइल। क्या है? इंदिरा कॉइल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो आपसे पूछा गया है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो उत्तरी भाग है उसका नाम है इंदिरा कॉइल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कहाँ स्थित है भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने आपको बताया था जो कि इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा था इस ग्राम का नाम। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली तो आपको पहले पता होना चाहिए, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम मंदिर द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। यानी पंबन चैनल से भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका एवं भारत एवं म्यांमार। तो जो एडम का ब्रिज है वो किसके मतलब किसके बीच है? तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है एडम्स का ब्रिज। तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा मध्य श्रीलंका के उत्तर पश्चिम पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु और इस ब्रिज का जो निर्माण हुआ था वो जो हिंदू के पुराणों की मान्यता के अनुसार, मतलब हिंदुओं के इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम के मतलब जो सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिसका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 10 डिग्री। बेसिकली अंडमान व निकोबार को अलग करता है, या निकोबार और सुमात्रा को, या मालदीव एवं लक्षद्वीप को, और या सुमात्रा या द्वीप को। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बेसिकली इस क्वेश्चन का? तो निम्न द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 अक्षांश जलमार्ग? तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? 10 डिग्री जो चैनल है ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे द्वीप का आकार
ये जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है 155 किलोमीटर है। 10 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान निकोबार से जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दक्कन पास आपसे पूछा गया है, तो यह किसके बीच स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार अंडमान एवं छोटा निकोबार। तो किसके बीच स्थित है, तो जो है दक्षिण अंडमान तथा एवं छोटा अंडमान के मध्य दक्कन का जो पास है वो स्थित है। वो छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करने वाली जल संधि है। चलिए आगे चलते हैं। दीव एक द्वीप है, मतलब दीव एक द्वीप है। कहाँ पे है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो दीव एक द्वीप है, ये किस तट पर है, किसके तट पर है। तो आपको पता होगा दीव एक खूबसूरत सी बीचेस, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। दीव अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा है। टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है, यानी गुजरात के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका को भारत से क्या अलग करती है। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो श्रीलंका को जो अलग करती है भारत से वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपराज श्रृंखला के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिणोत्तर में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले रेखा को क्या कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा या स्ट्रैटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच बने सीमा को वाले रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है 1937 ईस्वी में। कितनी, 1937 ईस्वी में इस सर्व ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में भी दिखाया गया था 1937 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, किसको कहा जाता है। मैकमोहन, डूरन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिफ रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा को निर्धारित किया गया, जो 88 करोड़, कितना, 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ, चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कौन सा राज्य है जो भारत के सुदूर पूर्व में भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो वो कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार। भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहां पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है।
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। जो मैकमोहन रेखा है भारत के किस प्रदेश में खींची गई है? तो बेसिकली इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश में यह रेखा खींची गई है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब क्या है? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत और इसके अलावा आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाला सदस्यों में से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो श्रीलंका हिंद महासागर के चारों ओर से, चलिए बिजली का बिल भी आ गया क्या? हाँ चलिए, तो क्या होना चाहिए? शामिल नहीं किया जा सकता। किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो ये श्रीलंका को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र जो सीमा है सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र सीमा किसके साथ है? कौन सी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ी भी समुद्री सीमा रेखा किसके साथ है? तो वह गुजरात के साथ है। एंड सबसे छोटी पूछा जाए तो वह गोवा के साथ है। तो इसको ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह कितने 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबे स्थलीय सीमा देश बांग्लादेश से साझा करती है। किससे? बांग्लादेश से साझा करती है, जिसका जो कुल लंबाई है कितना है? 15,106 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो मैंने आपको भी भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा के बारे में बताया। तो अब सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, कुल 4 भारतीय राज्यों को सीमा से लगती है, वो कौन सी है? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार या भूटान। तो यह भूटान की सीमा है जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, जो भारत के 4 राज्यों से लगी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। नेक्स्ट क्या है? पर्वतीय देश, हिमानी प्रदेश, नदीघाटी प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी पठार प्रदेश, सागरीय प्रदेश, द्वीप प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, मतलब बहुत पुराना है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे प्राचीनतम आपसे पूछा गया है, तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा कौन है? प्राचीन पठार है। और एक हिस्सा है क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित सैलों से इसका निर्माण हुआ है। मगर आग्नेय चट्टान और रूपांतरित सैलों से इसका निर्माण हुआ है। तो आज का 25 क्वेश्चन से यही समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।